हेलो एवरीवन। आज की क्लास में प्रावधिक कला परीक्षा में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में 2023 का जो पेपर हुआ था उसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न तथा 2022 में जो पेपर हुआ था उन सभी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तिरछे अक्षरों की चारों रेखाओं के बीच कितना अनुपात रखना उपयुक्त है। ऑप्शन ए 1:1:1, ऑप्शन बा 2:3:2, ऑप्शन सा 2:4:2, ऑप्शन दा 1:3:1। आपको याद रखना है ये जो पेपर है सबसे पहले हम 2023 के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे गए थे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। जब भी तिरछे अक्षरों की बात की जाए तो चारों रेखाओं के बीच हम 2:3:2 का अनुपात इसमें रखते हैं। साथ में आप जब इसमें तिरछे अक्षर लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप चित्र में देख सकते हैं लिखेंगे। इसमें जो यहाँ पे गैपिंग इस प्रकार से रखी जाती है, जब आप इस प्रकार से चित्र बनाएंगे तो इन चारों रेखाओं के बीच यहाँ पे 2:3:2 इस प्रकार से रखा जाता है। तिरछे अक्षरों को आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सेक्शन बी में ये आपको 6 नंबर का पूछा जाता है और ये एक ऐसा प्रश्न होता है जो हर वर्ष आता है और आपको इसको करना ही होता है, इसलिए ये बहुत ही आसान रहता है और इसमें आसानी से आप 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर के आयत का विकर्ण 200 मीटर को प्रदर्शित करता है, इसकी निरूपक भिन्न क्या होगी। ऑप्शन ए 1/4000, ऑप्शन बा 1/12000, ऑप्शन सा 1/40,000, ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। जब भी निरूपक भिन्न की बात की जाए तो निरूपक भिन्न से आपको याद रखना है इसको साल्ट फॉर्म में हम आरएफ भी कहते हैं तथा इससे 2 पॉइंट और निकल के आते हैं। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि इसकी जो इकाई होती है या इसकी यूनिट कह सकते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, समान करते हैं तथा इसकी जो इकाई या यूनिट होती है वो कोई भी नहीं होती है। दूसरा इससे पॉइंट निकल के आता है, इसका फार्मूला होता है चित्र की दूरी बटे वस्तु की वास्तविक दूरी। ये इसका फार्मूला होता है, इसे आपको याद रखना है। सवाल है 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर के आयत का विकर्ण 200 मीटर को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले ये जो हमारा आयत कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, इस आयत में ये दूरी हमारी 4 सेंटीमीटर दे रखा है और इसकी जो चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है तथा ये जो आयत है इसका विकर्ण 200 मीटर प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए विकर्ण का मान दिया है तो इस आयत का सबसे पहले हम विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण निकालने के लिए आप यहाँ से इस प्रकार से इसे डिवाइड करेंगे। इसके बाद आपको एक फार्मूला ज्ञात होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब इसे आप देखेंगे तो यहाँ पे कर्ण का मान निकालेंगे या इसे कह सकते हैं इसका विकर्ण के मान निकालेंगे तो लंब यहाँ पे देखेंगे 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, प्लस आधार यहाँ पे 4 ये दे रखा है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा और 16 और 9 को जो ऐड करेंगे तो ये 25 निकल के आएगा। ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। इसके बाद जब कर्ण का मान निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर का मान हमारा 25 निकल के आया था। जब कर्ण का मान केवल निकालेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रहता है, जब इस तरफ भेजा जाता है तो ये अंडर रूट लग जाएगा और ये हो जाएगा 25। जब इसका वर्गमूल लेंगे तो इसका मान निकल के आएगा 5। इस प्रकार से हमारी जो विकर्ण निकल के आया, इसका विकर्ण निकल के आया कितना आया, 5। अब यही 5 जो है ये 200 मीटर के बराबर प्रदर्शित कर रहा है। तो अब इसे हम देखेंगे 5/200 और हमें ज्ञात है कि ये जो मीटर है और यहाँ देखेंगे ये सेंटीमीटर है, तो इस मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको 100 को गुणा करेंगे। इसके बाद 5 का भाग जब 20 में देंगे, 5 चौको 20 4 बार जाएगा, ये 3 जीरो बचेंगे तो इसके नीचे ये 3 जीरो आप रख देंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर आया वो उत्तर आया ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ठोस में वर्गाकार फलक होते हैं। ऑप्शन आ सूची स्तंभ, ऑप्शन बा शंकु, ऑप्शन सा घन, ऑप्शन दा संपास। किस ठोस में वर्गाकार फलक होते हैं, वर्गाकार फलक होते हैं घन में। राइट आंसर है ऑप्शन सा। ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये घन का चित्र बना हुआ है। इसमें आप देखेंगे ये जो सामने का भाग है ये एक वर्ग के आकार का है। इसी प्रकार से इसमें आप इसका ये वाला भाग देखेंगे तो ये भी आपको वर्ग ही दिखेगा। इसलिए जिस ठोस में वर्गाकार फलक होते हैं वो है घन।
किंतु यदि आपसे पूछा जाए किस ठोस में वर्गाकार की जगह यदि आ जाए कि आयताकार फलक होते हैं, तो जब भी आयताकार फलक की बात किया जाएगा, ये आप देख सकते हैं कुछ आयताकार फलक आप इस प्रकार से जब इसमें बनाएंगे तो आप देख रहे होंगे ये किस चीज़ का चित्र है। ये इसे कहते हैं घनाभ। तो आपको 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जब भी कहे कि किसी ठोस में वर्गाकार फलक होंगे तो वर्गाकार फलक होते हैं घन में, किंतु जब आपसे कहे कि आयताकार फलक किस ठोस में होंगे तो आयताकार फलक होते हैं घनाभ में। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य होगा। ऑप्शन आ वर्ग, ऑप्शन ब समलंब, ऑप्शन सा आयत, ऑप्शन द समअष्टभुज। ये आप फिगर में देख सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार से ईंट हमारा है। इसमें कह रहा है कि साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य, अर्थात जब आप इसे सामने से कुछ इस प्रकार से देखेंगे या ऊपर से देखेंगे तो ये भी आयताकार ही दिखेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा आयताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान ऊंचाई की लंब रेखाएं जितनी दूर हो जाएंगी कैसी प्रतीत होंगी। ऑप्शन आ छोटी, ऑप्शन बा बड़ी, ऑप्शन सा ऊंची, ऑप्शन द नीची। एक समान ऊंचाई की लंब रेखाएं, मान लीजिए ये एक समान ऊंचाई की कोई 2 लंब रेखाएं हैं। इसके बाद इसमें प्रश्न में कह रहा है रेखाएं जितनी दूर होती जाएंगी कैसी प्रतीत होंगी। मान लीजिए कि आप इस स्थान पे खड़े हुए हैं, इस स्थान से आप इन दोनों लंब रेखाओं को देख रहे हैं, तो कुछ समय बाद ये लंब रेखाएं मान लीजिए आपसे दूर हो जाएंगी इस प्रकार से। तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये लंब रेखाएं कैसी प्रतीत होंगी, आपको बहुत ही छोटी प्रतीत होंगी। कुछ इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि आप किसी पेड़ के सामने यहाँ पे खड़े हैं तो पेड़ के जितने नज़दीक से आप इसे देखेंगे तो वो पेड़ उतना ही बड़ा दिखाई देगा, किंतु उस पेड़ से आप जितना दूर होते चले जाएंगे तो वो पेड़ क्या होगा, उतना ही छोटा आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ छोटी। नेक्स्ट है, दीर्घवृत्त की नाभियों को सदा लिखते हैं। ऑप्शन आ S1 S2 से, ऑप्शन बा Y1 Y2 से, ऑप्शन सा N1 N2 से, ऑप्शन दा K1 K2 से। जब भी दीर्घवृत्त की बात की जाए, दीर्घवृत्त कुछ इस प्रकार से बनता है। इस दीर्घवृत्त में ये जो रेखा जाती है जो दोनों वक्रों को टच करती है इसे हम दीर्घअक्ष कहते हैं, तथा दूसरी ये जो इसको बराबर भाग में विभाजित करती है इसे हम लघुअक्ष कहते हैं। इसके बाद दीर्घवृत्त में नाभियां जो होती हैं, नाभियों यहाँ पे एक पहली नाभि होती है, दूसरी नाभि यहाँ पे होती है, कुछ इस प्रकार से जाती है। ये जो नाभि होती है इस नाभि को हम N1 और इस नाभि को हम N2 से लिखते हैं। और इस ये जो हमारा वक्र बन रहा है इसे वक्र बोला जाता है। वक्र में एक यहाँ पे इस प्रकार से एक रेखा स्पर्श करते हुए जाती है जिसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं, और इसी स्पर्श रेखा पे एक ये रेखा इस प्रकार से लंब होती है जिसे हम अवलंब कहते हैं। तो दीर्घवृत्त से आपको ये सभी पॉइंट याद रखने हैं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सा N1 N2। दीर्घवृत्त की नाभियों को हम N1 N2 से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरूपक भिन्न का अंश और हर किस इकाई में कर लेना चाहिए। ऑप्शन आ समान, ऑप्शन बा विषम, ऑप्शन सा आवश्यकता अनुसार, ऑप्शन दा वही रहने दें। आप देख सकते हैं प्रावधिक कला जो 2023 का आपका पेपर हुआ था उसमें निरूपक भिन्न से 2 प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न अभी आपने सॉल्व किया तथा दूसरा जो प्रश्न है ये इस प्रकार से है, जब भी निरूपक भिन्न की बात की जाए कि अंश और हर किस इकाई में कर लेना चाहिए, तो निरूपक भिन्न में अंश और हर हमेशा एक समान कर लेना चाहिए। आप देखते हैं कि जब यहाँ पे कोई मान इस प्रकार से सेंटीमीटर में दिया होता है और यहाँ पे मीटर में दिया होता है, तो इस मीटर को भी आप सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, अर्थात अंश और हर दोनों की जो इकाई होती है वो क्या कर लेते हैं, समान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समभ पंचभुज का अंतःकोण होता है। ऑप्शन आ 72 डिग्री, ऑप्शन बा 60 डिग्री, ऑप्शन सा 120 डिग्री, ऑप्शन दा 108 डिग्री। आपको अंतःकोण निकालना आना चाहिए। इसका फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूला होता है 180 अंश इंटू n-2 बटे n, जहाँ पे ये n जो होता है ये भुजाओं की संख्या होती है। जैसे त्रिभुज, ये जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज में ये देखिए 3 भुजाएं से होती हैं तो n का मान 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में समभ पंचभुज कह रहा है, पंचभुज कह रहा है, अर्थात n का मान यहाँ पे कितना होगा, 5 होगा। तो एक यहाँ पे n की जगह हम 5 जब रखेंगे तो इसमें ये हो जाएगा 180 गुणे 5 माइनस 2 बटे 5। 5 में से 2 चले जाएंगे 3 हो जाएगा।
ये हो जाएगा 180 गुणे 3/5। 18 त्रिका 54, ये हो जाएगा 540/5। 5 का भाग जब इसमें कर देंगे तो 5 एकम 5, 0 5 40, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर निकल के आया ऑप्शन नंबर द 108 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायगोनल शब्द की रचना करने हेतु कुल खानों का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन आ 30:7, ऑप्शन बा 38:7, ऑप्शन सा 42:7, ऑप्शन दा 35:7। जब भी किसी भी शब्द की रचना करने की बात की जाए और उसमें कुल खाने पूछे जाएं तो आपको सबसे पहले सभी जितने भी ए से लेकर जेड तक के अक्षर होते हैं उन्हें आपको याद कर लेना है कि कौन सा अक्षर कितने खानों में बनता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये एक शब्द दे रखा है डायगोनल। इसमें जब डी की बात की जाएगी, डी 4 खाने में बनेगा, आई 1 खाने में, ए 4 खाने में, जी 4 खाने में, ओ 4 खाने में, एन 4 खाने में, ए 4 खाने में और एल 4 खाने में। इस प्रकार से इन्हें काउंट करेंगे 4 8 12 4 16 4 20 4 24 4 28 1 29। ये कुल टोटल आपके खाने निकल के आए 29। किंतु आपको ज्ञात है कि प्रत्येक दो अक्षरों के बीच एक खाने का गैप रखा जाता है, अर्थात डी और आई के मध्य एक खाना हम छोड़ेंगे, आई और ए के मध्य एक खाना, ए और जी के मध्य एक खाना, जी और ओ के मध्य एक खाना, ओ और एन के मध्य एक खाना, एन ए के मध्य एक खाना, ए और एल के मध्य एक खाना है। इस प्रकार से कुल टोटल हम 1 2 3 4 5 6 7 खाना ये और जोड़ेंगे तो यहाँ पे 29 में हम 7 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 7 16 2 1 3 36। ये निकल के आया 36 खाने। किंतु आपको ज्ञात है, आप ऑप्शन देखेंगे यहाँ कहीं पे भी 36 नहीं दे रखा, अर्थात यहाँ पे जो इसके एक पहला खाना है और इसके एक बाद में खाना है उसे भी जोड़ा गया है। तो 36 और यहाँ पे 2 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 38। अर्थात डायगोनल जब हम लिखेंगे तो इसमें 38 खानों की हमें आवश्यकता होगी। और अनुपात आपको ज्ञात है कि अनुपात जो है हमेशा साथ ही रहता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12। नेक्स्ट प्रश्न, धरती रेखा पर धरती तल के अतिरिक्त और कौन सा तल मिलता है? ऑप्शन आ मुख्य तल, ऑप्शन बा धरातल, ऑप्शन सा चित्रतल, ऑप्शन दा लोक तल। ये 2023 के परीक्षा में पूछा गया अंतिम प्रश्न है। आपको ज्ञात ही होगा जितने भी एमसीक्यू अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं वो आपको प्रावधिक कला में 10 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और प्रत्येक जो बहुविकल्पी प्रश्न होगा वो 1 नंबर का रहता है। इस प्रकार से आपको प्रावधिक कला परीक्षा में कुल टोटल 10 प्रश्न आएंगे जो कि 10 नंबर आपको बहुविकल्पी में आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस अवश्य करते रहें। धरती रेखा पर धरती तल के अतिरिक्त जो तल मिलता है वो है चित्रतल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 7। 2023 का आपका जो पेपर हुआ था उसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त होते हैं। अब प्रावधिक कला 2022 का जो पेपर हुआ है उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, साधारण मापनी पर कितने नापें दिखाई जा सकती हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। साधारण मापनी में हम सिर्फ 2 प्रकार के ही मापें दिखा सकते हैं, किंतु यदि आपको विकर्ण मापनी पूछे तो विकर्ण मापनी में आपको ध्यान रखना है कि इसमें हम 3 मापें दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर 4 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा? आपने देखा कि जो 2023 का पेपर हुआ था उसमें निरूपक भिन्न से 2 प्रश्न पूछे गए थे और ये 2022 का पेपर है, इसमें निरूपक भिन्न से ये पहला प्रश्न हमें मिल चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए ये निरूपक भिन्न जो चैप्टर है ये कितना ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे आप अच्छे से अवश्य पढ़ लें क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इससे हर बार 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जा सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 मीटर दे रखा है और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दे रखा है। जब भी निरूपक भिन्न आए तो इसमें जो छोटा मान होता है अर्थात जो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया होता है उसे हम ऊपर रखते हैं और जो मीटर में होगा उसे हम नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे 4 बटे आ जाएगा 1 और यहाँ पे जो मीटर है इसे जब हमें ज्ञात है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए यहाँ पे 1 गुणे यहाँ पे 100 करेंगे क्योंकि ये दोनों वैल्यू ऊपर भी ये सेंटीमीटर हो जाएगा और नीचे भी ये सेंटीमीटर में हो जाएगा।
इस प्रकार से ये दोनों क्या होंगी, इनकी इकाइयाँ बराबर हो जाएंगी। जब 4 का भाग हम 100 में देंगे तो यहाँ पे 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, अर्थात इसका मान निकल के आया 1/25। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा 1/25। आपको निरूपक भिन्न से रिलेटेड और 2 पॉइंट याद रखना है। जैसे इसका उत्तर निकल के आया था 1/25, तो निरूपक भिन्न में जो अंश का मान होता है वो हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। पहला पॉइंट आपका ये हो गया, निरूपक भिन्न में अंश का मान 1 रहेगा। दूसरा पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि जो इसमें अंश होता है वो हमेशा हर से छोटा होता है। इसमें देख सकते हैं हर की वैल्यू जो है 25 दे रखा है, अंश 1 दे रखा है, तो बड़ा हमेशा निरूपक भिन्न में हर रहता है और छोटा अंश रहता है। ये इसमें दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि जो इनकी यूनिट होती हैं वो आपको समान कर लेना है। अर्थात यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सेंटीमीटर इकाई है इसकी और ये मीटर है, तो इस मीटर को भी आप इसमें सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, अर्थात दोनों की जो इकाइयाँ हैं वो समान कर लेंगे। ये निरूपक भिन्न से रिलेटेड आपको पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट है, अंग्रेजी के बड़े अक्षर की ऊंचाई कितने खानों की होती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। जब भी आप अंग्रेजी के बड़े अक्षर बनाते हैं या सेक्शन बी में जब आप कोई सेंटेंस इसमें लिखेंगे अंग्रेजी के बड़े छापे में, तो उसमें जो अक्षरों की ऊंचाई होती है या अंग्रेजी के ए से लेकर जेड तक यह सम्मिलित चित्र आप बनाते हैं, तो उन सभी में अक्षरों की ऊंचाई आप 7 खाने की रखते हैं। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच आपने अभी पीछे 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें डायगोनल शब्द को आपने लिखा, तो जब भी कोई 2 अक्षर हम जैसे मान लीजिए आल्ट आप जब इसे लिखेंगे तो प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच 1 खाने का गैप रखा जाता है। इसी प्रकार से जब भी 2 अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट है, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती हैं? ऑप्शन आ लघुवक्ष, ऑप्शन बी दीर्घवृत्त, ऑप्शन सी वक्र, ऑप्शन डी नाभि। आपको दीर्घवृत्त जो टॉपिक है इसे भी अच्छे से समझना है। आपने यदि शुरू की क्लास से नहीं देखी तो आप कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न रिलेटेड जितने भी वीडियो है उन सभी की प्ले लिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। जितने भी ये टॉपिक हैं जैसे दीर्घवृत्त, निरूपक भिन्न, क्षेत्रफल या अदर जो टॉपिक हैं उन सभी को बहुत ही विस्तार रूप से कंप्लीट करवा दिए गए हैं। आप लिंक के माध्यम से देख सकते हैं, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इस प्रश्न में आप देखेंगे स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? ये आपकी हो गई दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त में ये जो रेखा जाती है इस रेखा को हम दीर्घअक्ष बोलते हैं, तथा ये जो रेखा इस दोनों को बराबर भाग में विभाजित करती है या इसमें लंब होती है इसे हम लघुअक्ष कहते हैं। इसके बाद ये जो दीर्घवृत्त बनता है, दीर्घवृत्त में ये जो भाग होता है इसे हम वक्र बोलते हैं। ये वक्र दोनों तरफ होता है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इस वक्र पे जब कोई रेखा इस प्रकार से जाती है या इस तरफ ऐसे जाती है तो इस रेखा को हम स्पर्श रेखा बोलते हैं। और ये स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में कहाँ पे स्पर्श कर रही है, तो आप देख ही सकते हैं ये स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में वक्र को स्पर्श कर रही है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, वक्र पे स्पर्श करेगी। नेक्स्ट है, त्रिभुजाकार समपाश के सिरे का आकार क्या होगा? ऑप्शन ए त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी वक्राकार, ऑप्शन सी आयताकार, ऑप्शन डी वर्गाकार। जब भी समपाश की बात की जाए, समपाश में यदि सिरे का आकार पूछा जाए तो सिरे का आकार वही होगा जो समपाश के आगे यहाँ पे लिखा होगा। जैसे यहाँ पे त्रिभुजाकार लिखा है तो सिरे का आकार यहाँ पे त्रिभुजाकार होगा। यदि यहाँ पे वर्गाकार लिखा होता तो यहाँ पे जो सिरे का आकार है वो वर्गाकार होता, या खटभुजाकार लिखा होता तो सिरे का आकार खटभुजाकार होता। जब भी यहाँ पे सिरे पूछे जाएँ तो सिरे का आकार वही होगा जो समपाश के यहाँ पे आगे लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वृत्त पृथ्वी के समांतर हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी चंद्राकार, ऑप्शन सी दीर्घवृत्ताकार, ऑप्शन डी गोलाकार। जो वृत्त पृथ्वी के समांतर होंगे वो दीर्घवृत्ताकार दिखाई देंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा तल है जिस पर अनुविच्छेद बनाया जाता है? ऑप्शन ए ऊर्ध्वाधर समतल, ऑप्शन बी क्षैतिज समतल, ऑप्शन सी चित्ततल, ऑप्शन डी गोलाकार।
जिस पर अनुच्छेद बनाया जाता है वो है क्षैतिज समतल। किंतु यदि उच्छेद की बात की जाए कि उच्छेद कहाँ पे बनता है, तो उच्छेद आपका ऊर्ध्वाधर समतल पे बनेगा। इसलिए इसे आप याद इस प्रकार से रख सकते हैं कि जो उच्छेद होता है उसे कुछ इस प्रकार से लिखते हैं उच्छेद। उच्छेद में आप देखेंगे कि ये ऊ आता है और ऊर्ध्वाधर समतल में भी ये ऊ आता है, तो ऊ और ऊ जिसमें आ जाए वो एक साथ बनेंगे, अर्थात उच्छेद जो है ये ऊर्ध्वाधर समतल पे बनता है और जो शेष अर्थात अनुविच्छेद बचता है ये क्षैतिज समतल पे बनता है। नेक्स्ट है खटभुजाकार संपास में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। षटभुजाकार संपास में कुल 6 आयताकार फलक होते हैं। नेक्स्ट और 2022 के पेपर में पूछा गया ये अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन है यदि लकड़ी के बड़े छापे का यल अक्षर की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो लकड़ी के डंडों की काट क्या होगी। ऑप्शन ए 1 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी 2 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 1 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 1 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा। यदि इससे रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।